नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धनराज द डिजिटल गाइड में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय का डाटा कैसे वेरीफाई करें या उसका वेरिफिकेशन कैसे करें। तो इसके लिए अपन चलते हैं IFMS 3 के पोर्टल पर। ऊपर राइट कॉर्नर पर IFMS 3 का जो लॉगिन का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करके अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये SSO लॉगिन पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें IFMS 3.0 के होम पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर TDO का नाम दिखाई देगा। उसके बाद आगे दो ऑप्शन और खुलेंगे, जिन पे एक है एक्सेस वर्क स्पेस, दूसरा है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो DDO को जो कार्य करना है वो करना होगा एक्सेस वर्क स्पेस पे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड होगा उस पे आपके ऑफिस का नाम और उसके नीचे DDO लॉगिन पेज होगा, जिस पे क्लिक करते ही ये आपको DDO लॉगिन पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसमें आज का जो कार्य करना है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का, वो डिवर्समेंट इंजन पर करेंगे। इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले पेज पे हमें ले जाएगा, जिस पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसमें कर्मचारी का वेतन बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है वो है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। तो इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंतर्गत वो मिलेगा। तो इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, यदि किसी कार्मिक की डिटेल में कोई अपडेशन करना है तो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंतर्गत से कर सकते हैं। ग्रुप मैनेजमेंट यानी ग्रुप एलोकेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या उसमें डिलीशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय एब्सेंटी स्टेटमेंट, सब्सटेंस मैनेजमेंट, पोस्ट डेजिग्नेशन मैपिंग और वेरिफिकेशन। तो सैलरी बनाने के लिए आज का जो कार्य करना है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन के अंतर्गत एम्प्लॉय वेरिफिकेशन इसके अंतर्गत किया जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके DDO के ऑफिस के अधीन जितने भी कार्मिक हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उनके नाम, एम्प्लॉय आईडी, GPF नंबर, डेजिग्नेशन, उनका जो ग्रुप एलोकेट है IFMS 2 पर या कहे कि पे मैनेजर पर, वो यहाँ पे शो होगा और वही डिटेल यहाँ पर ऑटो फिल होकर आएगी। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। एम्प्लॉय की डिटेल देखने के लिए हम एम्प्लॉय जो कोड है, एम्प्लॉय आईडी है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, उसका पद, ऑफिस, डिपार्टमेंट, GPF नंबर और उसकी जो बेसिक पे है और डिडक्शन है उसकी डिटेल आपके सामने शो होगी। इसमें अगर कोई बदलाव है तो पहले वो बदलाव कर लें, उसके बाद ही इसको वेरीफाई करें। तो एम्प्लॉय का डाटा वेरीफाई करने के लिए एम्प्लॉय के नाम के सामने वेरीफाई बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डेटा आपके सामने आएगा, जिसमें एक कॉलम में IFMS 2.0 का जो डेटा था वो फेच होके आया है और अगला जो कॉलम है उसमें टू बी अपडेटेड, यानी जो उसमें परिवर्तन करना है वो यहाँ पे करना है। आगे जो टिक मार्क ब्लॉक किए गए हैं इनमें परिवर्तन यहाँ से हम नहीं कर सकते। ऊपर लिखा हुआ है टिक इफ चेंज रिक्वायर्ड, यदि किसी डाटा में परिवर्तन आवश्यक है तो उसको चेक करें, बाकी को अनचेक करके सबमिट करना है।
जैसा कि नीचे सबमिट बटन भी ब्लॉक है, वो इन्हीं चेक जो कॉलम है उनके कारण है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट सर्विस मेरे केस में सही है। सब सर्विस सब कैटेगरी ये ब्लैंक आ रही है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे राजस्थान सबऑर्डिनेट एजुकेशनल सर्विस। और यहाँ पर डेजिग्नेशन, यहाँ पर डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, यानी राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस में आपका पद क्या है। जैसा कि यहाँ पे डाटा वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, तो यहाँ पर हम अपना पद सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं एक टीचर पद पर कार्यरत हूँ, तो यहाँ पर टीचर मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद गजेटेड और नॉन गजेटेड में से नॉन गजेटेड पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी आपका जो मूल डिपार्टमेंट क्या है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद करंट डिपार्टमेंट सही है तो इसको अनचेक कर देंगे। डेजिग्नेशन एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन सर्विस कैडर, यानी पद पर आपकी प्रथम नियुक्ति पद क्या था, अगर वो सही है तो उसको भी अनचेक कर देंगे। पोस्ट मैप इन करंट ऑफिस, आप जिस विद्यालय में कार्यरत है या जिस कार्यालय में कार्यरत है उसमें करंट पोस्ट क्या है, अभी किस पद पर है, अगर वो सही है तो उसको अनचेक कर देंगे। अगर कोई संशोधन है तो उसमें यहाँ से चेक मार्क करके उसमें संशोधन कर सकते हैं। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, और आप जिस ऑफिस में कार्यरत है क्या वो आपके पद के अनुसार है, यदि सही है तो अनचेक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जीपीएफ नंबर, एसआई नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इंक्रीमेंट डेट, इनमें हम यहाँ से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मेरे केस में सबऑर्डिनेट सही था, नॉन गजेटेड सही था, इनमें परिवर्तन आवश्यक नहीं है तो मैंने अनचेक कर दिया। ये फैमिली जो डिटेल है उसमें नॉमिनी जो डिटेल है उसमें जो IFMS 2 से आया हुआ डेटा है, अगर उसमें कोई परिवर्तन है जैसे वर्किंग स्टेटस और रिलेशनशिप, इन दोनों में अपन यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। तो मेरे केस में दोनों ही सही है तो मैं अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद जो सबमिट ऑप्शन ब्लॉक था वो अब एक्टिवेट हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब हम अपने डाटा को एक बार पुनः चेक कर लें। चेक करने के बाद इसको फिर सबमिट करेंगे। तो जैसा कि मैंने जहाँ जहाँ आवश्यक था वहाँ सुधार कर लिया है। ये मेरी मैरिटल स्टेटस सही है इसलिए अनचेक कर रहा हूँ। सर्विस कैटेगरी सही थी, सब कैटेगरी में आवश्यक था तो कर दिया। डेजिग्नेशन उसमें भी संशोधन कर दिया है। यहाँ पेरेंटल डिपार्टमेंट उसमें को यहाँ पर पेरेंटल डिपार्टमेंट उसको भी मैंने सही सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सारा डाटा एक बार वेरीफाई करने के बाद मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप भी इस तरह से ये कंफर्मेशन मांगेगा। भाई जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट। अगर आपने जो डाटा है उसमें सही से करेक्शन किया है तो आप यस
और आपको लगता है कि कुछ त्रुटि रह गई है तो उसमें नो करके हम वापस संशोधन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यस पे क्लिक करता हूँ, मेरा डाटा सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो जिस एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है उसके सामने वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है एक्शन में, और जिन एम्प्लॉय का अभी बाकी है उनके आगे वेरीफाई हो ऑप्शन एक्टिव है, यानी इनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर 5 कार्मिक शो हो रहे हैं। अगर आपके ऑफिस में ज़्यादा कार्मिक कार्यरत है तो उनको सभी को एक साथ देखने के लिए यहाँ पर आइटम पर पेज इसकी संख्या बढ़ाकर उन सभी को एक साथ देख सकते हैं। मेरे ऑफिस में जैसा कि 5 ही कार्मिक है अभी, तो यहाँ पे 5 शो हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बढ़ा रहा। तो साथियों, इस तरह हम किसी भी कार्मिक का डेटा वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करने के बावजूद भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन मॉड्यूल के अंतर्गत फिर से उसमें सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और इसके संशोधन के लिए एम्प्लॉय लॉगिन पर भी विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे, वहाँ से रिक्वेस्ट हम रेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन मॉड्यूल में एम्प्लॉय के डेटा में किस तरह मॉडिफिकेशन करना है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।